दोस्तों, अगर भी आप दही खाते हैं तो आज का वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि आज हम जानेंगे दही खाने का एक ऐसा तरीका कि अगर आप इस तरह से दही खाएंगे तो उसके सभी गुण आपके शरीर को मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए समझते हैं दही खाने के इस तरीके को। दही को कभी भी आप खाएं तो नमक के साथ मत खाइए, दही को हमेशा मीठी चीज़ के साथ खाइए। दही को शक्कर के साथ खा सकते हैं, गुड़ के साथ खा सकते हैं, दही को बूरे के साथ खा सकते हैं, दही को खांड के साथ खा सकते हैं, लेकिन दही को कभी भी नमक के साथ ना खाएं। अब आप पूछेंगे क्यों? तो इसके लिए आप छोटा सा एक प्रयोग कर लीजिए। बाज़ार से जाकर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान से एक लेंस ले आइए। सूक्ष्मदर्शी वाला लेंस होता है, वो लेंस ले आइए। आपको 15, 20 या 50 रुपए तक मिल जाएगा। उसको ले आइए और अपने दही पर लगाकर उसको देखिए। इतने बैक्टीरिया आपको उसमें नज़र आएंगे कि करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया होंगे। ये सारे बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। आप देखेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो उसमें घूमते हुए दिखेंगे। ये सभी बैक्टीरिया आपके शरीर को चाहिए। ये सारे बैक्टीरिया आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं। ये बैक्टीरिया आपके शरीर में जाकर आपके जो पाचक एंजाइम्स हैं उनको बढ़ाते हैं, उनको और पुष्ट करते हैं। तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर को चाहिए। हम दही खाते हैं तो जीवाणुओं के लिए खाते हैं। दही को आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है जीवाणुओं का घर। और एक दो नहीं, इसमें करोड़ों करोड़ों जीवाणु होते हैं। एक कप अगर आप दही में कैलकुलेट करेंगे तो करोड़ों करोड़ों जीवाणु उसमें होते हैं। एक कप दही में अगर 1 करोड़ जीवाणु हैं तो इनको जीवित अगर आपने खा लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके भोजन पचाने के एंजाइम को बढ़ा देंगे। और इसी एक कप में अगर आपने 1 चुटकी नमक डाल दिया तो सारे जीवाणु मर जाएंगे, 1 ही मिनट के अंदर मर जाएंगे। उनके मरने के बाद अगर आपने वो दही खाया है तो फिर आपने वो दही नहीं खाया, वो जीवाणुओं की लाश ही खा रहे हैं आप एक तरीके से। और वो जीवाणुओं की लाश आपके किसी काम की नहीं। वो ना तो आपके जो पाचक रस को है उसको पुष्ट करेगा, ना ही आपके एंजाइम को बनाएगा। तो इसलिए उसके कोई भी फंक्शन आपके शरीर के काम नहीं आएंगे। हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि 1 चुटकी नमक डालते ही 100 किलो दही के सारे जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही आपने 1 चुटकी नमक 1 कप दही में डाला तो सारे जीवाणु मर गए। कारण क्या है कि जो नमक के केमिकल्स हैं वो सभी केमिकल्स ऐसे हैं जो जीवाणुओं के दुश्मन हैं। जैसे ही आपने नमक डाला वो सारे जीवाणु सेकंडों में मर जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि दही में ऐसी कोई भी चीज़ ना मिलाएं जो जीवाणुओं की संख्या को कम करे, बल्कि आप उसमें ऐसी चीज़ मिलाइए जो जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाए। इसीलिए कहा गया है दही को गुड़ के साथ खाइए। जैसे ही गुड़ डालेंगे उसमें तो मल्टीप्लाई होती है उसमें जीवाणुओं की संख्या। अगर 1 लाख है तो 2 लाख, 1 करोड़ है तो 2 करोड़, इतनी तेज़ी से जो जीवाणु हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। दही में बूरा डाल दीजिए तो भी मल्टीप्लाई होंगे। दही में खांड डाल दीजिए, उसमें भी बहुत स्पीड में जीवाणुओं की संख्या है वो बढ़ेगी। तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप इसका प्रयोग करें एक बार, और बाज़ार से वो लेके आए लेंस और उसको चेक करें और पता चल जाएगा आपको कि कितनी तेज़ी से ये जीवाणु कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चीनी से थोड़ा बचिए, हालांकि चीनी से भी होता है लेकिन चीनी से थोड़ा बचें। और धागे वाली मिश्री है उसको अगर आप दही में डालते हैं तो बहुत ही तेज़ी से आपके जीवाणुओं की संख्या उसमें बढ़ती है। आपने पुरानी कहानियों में सुना होगा कि भगवान कृष्ण दही और मिश्री खाया करते थे, तो कुछ इनसे भी आप सीख सकते हैं। तो दही खाने का तरीका अगर आप थोड़ा बदलेंगे तो बहुत अच्छा है। हरियाणा और पंजाब में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दही या लस्सी को नमक के साथ खाते हैं। तो आप कोशिश करें कि चीनी, खांड, शक्कर या बूरा या फिर गुड़ के साथ इसको खाइए। पहले के समय आपने देखा होगा कि दही को गुड़ के ही साथ खाया जाता था, या फिर शक्कर या बूरा के साथ ही खाया जाता था, या फिर मिश्री के साथ ही खाया जाता था। आज भी कुछ पुराने गांव ऐसे हैं जहां पर दही को बूरा के साथ खाया जाता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर जिनको शुगर है तो वो क्या करें। शुगर है तो आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। बिना केमिकल वाला गुड़ आप ले आइए, उसको दही के साथ खाइए। गुड़ शुगर को बढ़ाता नहीं है। अगर गुड़ आपका अच्छा है और आप अपने ये जो आयुर्वेद के नियम हैं इनका पालन कर रहे हैं तो आप गुड़ मीठे के रूप में ले सकते हैं। इसलिए आप दही को गुड़ के साथ खाइए, आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। और शुगर आपकी है तो उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, जिससे कि अगर आप शुगर कंट्रोल करेंगे तो जीवन का आनंद ले पाएंगे।
अपने आयुर्वेद के नियमों का पालन करेंगे तो आपके जीवन में इस तरह की बीमारियां कम होती जाएंगी। शुगर भी आपके जीवन से चली जाएगी अगर बताए गए नियमों का आप अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, आप पालन करेंगे। आशा करता हूँ दही खाने की ये जानकारी आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब भविष्य में आप इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेंगे जो आपको बीमारी, आपके शरीर में रोगों को बढ़ावा दे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।